आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी को कैरी करके आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से, मेरी वीडियोस के माध्यम से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल रही होगी। एंड मेरी डिवाइन से यही दुआएं रहेंगी कि आप जो भी लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हो और जो भी शिक्षा हमारे चैनल के माध्यम से आप लेते हो या किसी भी प्रकार की आपको अगर हेल्प मिलती है तो आप ऐसे ही हेल्प लेते रहें और आपका भी भला हो। और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं या जो जुड़ने वाले हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हमारे चैनल से जुड़ते हैं, उनका भला ही हो, यही मेरी दुआ है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम स्टार्टअप करेंगे, देखेंगे कि आज के दिन में जब भी ये वीडियो आप तक पहुंची है, ठीक है, मैंने ये शूट कब की है, अपलोड कब की है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जब भी आप देख रहे हो, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, उस समय आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि ईश्वर इस डिवाइन डाउनलोड के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कार्ड शफल करेंगे। आप रिलैक्स होके बैठिए और जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी जिस भी कंडीशन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सके तो थोड़ी देर के लिए ईश्वर से प्रे कीजिए कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आपको बताया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्लीज़ बताएं आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। और कोई गाइडेंस है? ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज द हैंगमैन, सॉरी हैंगमैन, जो कि रिवर्स में आया है कार्ड। ठीक है, तो हम कार्ड्स को एक बार अरेंज कर लेते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। एंड जो आज की ऊर्जा है बहुत ही अलग है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, मैं कह सकती हूँ ऐसा। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स की अरेंजमेंट है, इससे पता चल रहा है कि आप चाहते हैं कि पुराने जो पैटर्न्स आपके जीवन में चल रहे थे वो एंड अप हो। ठीक है, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके जीवन में चल रहे थे वो एंड अप हो, बट कहीं ना आपको ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था। मैं यहाँ पे आप कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी देख रही हूँ जिन्होंने अम, देखो, कई बार हम अपने लिए कहते हैं ना कि हम लोगों की बातें सुन कर या फिर नेगेटिव चीज़ों को फेस कर करके ना हम एक तरह से अंदर ही अंदर ना ख़त्म हो जा रहे होते हैं, है ना? बट यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो जिसको भ्रम है कि वो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव कर रहा है, बट असल में देखा जाए तो इस इंसान ने ना, ये एक पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि जिनको अब ये चीज़ समझ आने लग गई है, ठीक है? इनको अब ये चीज़ समझ आने लग गई है कि वो जितना भी आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसका आपके ऊपर बेशक नेगेटिव ही असर पड़ा हो, चाहे कैसा भी प्रभाव पड़ा हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी है ना जो, उसमें
एक पॉज़िटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है, ठीक है? मतलब इन लोगों को लगता था या फिर कोई भी जो भी आपके अपोज़िट में जो भी लोग जिनको लगता था कि आप प्रॉब्लम्स में आकर टूट जाएँगे, आप में शायद इतनी हिम्मत नहीं है, बट आप एक ऐसे पर्सन बन के उभरे हो जिसने दुःख तकलीफ़ें सहन तो की हैं, बहुत सारी स्ट्रगल सहन की हैं। अगर वाक़ई में आपके पास कोई अ, थोड़ा समय निकाल कर बैठकर अगर आपकी लाइफ़ के बारे में सुनेगा तो वो प्रभावित ज़रूर होगा क्योंकि आपने बहुत ही अजीब-अजीब से पैटर्न अपनी लाइफ़ में फ़ेस किए होंगे। एक पैटर्न एंड नहीं हुआ तो इतने में दूसरा कोई नेगेटिव पैटर्न स्टार्ट हो जाना, ऐसे देखा जा रहा है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स आपके जीवन में रही हैं। और इन लोगों को भी लगता था कि इनके कारण जो भी ये करेंगे, ठीक है? ये अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे या जो भी एक्शन लेंगे, उसके कारण आपके ऊपर कोई न कोई शायद अ, मतलब आप शायद नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होंगे, आपके ऊपर उसका गलत असर पड़ेगा और कहीं न कहीं शायद आप या तो टूट जाएँगे या तो फिर मुड़ के इनके पास ही हेल्प के लिए जाएँगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आपको तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट अब इन लोगों को भी समझ आने लग गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा होने भी नहीं वाला। क्योंकि जितनी ज़्यादा बोलते हैं ना कि रबड़ को जितना ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा कोई तो वो उतना ही ज़्यादा वापस मुड़ के पेन करेगा उनको। तो कहने का मतलब है कि इनको भी ऐसा महसूस हो चुका है कि ये चाहे कितनी भी कोशिश करेंगे, इन्होंने बहुत बहुत मेजर रोल प्ले किया है आपके जीवन में यहाँ पे, बहुत मेजर रोल। कहीं न कहीं खुद को ना पूरी तरह से झोंक दिया है एक तरह से देखा जाए तो। जब भी अगर 10 लोगों में भी बैठे होंगे ना, वहाँ पर भी अगर आपकी बात लगी होगी तो वहाँ पर भी ये उपलब्ध हो जाते होंगे। इस तरह के कुछ लोग रहे हैं आपके जीवन में जिन्होंने एक अलग-सी टीम जैसे बनाई होगी। अ हाँ, बिल्कुल ऐसी टीम जैसे दिख रही है मेरे को कि एक टीम जैसे बनाई होगी कि बाय ऐसे लाइफ में किसी की भी अपने-अपने जीवन में कुछ भी चल रहा हो, बट जब आपकी बात हो रही है, तो ये एक टीम बन जाते होंगे। इस तरह के कुछ यहाँ पे मैं लोग देख रही हूँ। जो कि अब जानते हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं अगर ये आपसे उलझे या आपको ऐसे ही झुकाने की कोशिश करते रहे, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे आपके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉज़िटिव जैसा भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब आप अकेले पड़ोगे या फिर डिपेंड हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप शायद इनके आगे नतमस्तक हो जाएँगे और आपको शायद इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा नहीं होने वाला, ये अब या जान चुके हैं। और अब ये लोग ये भी जान चुके हैं कि अगर इन्होंने और कोशिश की, तो कहीं न कहीं ये अपना ही वक़्त बर्बाद करेंगे और कहीं न कहीं खुद को ही बर्बाद करेंगे। क्योंकि कोई अदृश्य एनर्जी, कोई न कोई डिवाइन एनर्जी या कोई न कोई आपके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि इनसे अलग है या औरों से अलग है। जिन लोगों की साथ इन्होंने पहले भी कुछ ऐसा किया होगा, ऐसी ही कुछ एक्टिविटी उनके साथ भी की हुई होगी, लेकिन जैसा उनसे इनको रिस्पॉन्स मिला था, उस तरह का रिस्पॉन्स आपसे नहीं मिला है और अब ये जान चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपना बहुत लंबा समय मेरे को यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कई केसेज़ में यहाँ पे 13 इयर्स हो सकते हैं और कई केसेज़ में यहाँ पे 4 या 5 साल भी हो सकते हैं या 24 साल भी किसी के केसेज़ में यहाँ पे लग रहे हैं। इसके मतलब बहुत लंबा समय मैं कह सकती हूँ, ठीक है? आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, बट बहुत लंबा समय हो सकता है इन्होंने आपके जीवन में अपना रोल नेगेटिव रोल प्ले किया होगा, जहाँ पर बहुत कड़वी यादें होंगी आपके मन में जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्रेस तक नहीं कर सकती और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एक्सपीरियंस आपको इन लोगों के साथ हुआ है, वो किस तरह का है और कैसे लाइफ़ रही है आपकी, ठीक है? बहुत ज़्यादा गोते खाए हैं आपने, बहुत गोते खाए हैं। इनकी इसी अकड़ या इसी ज़िद के कारण ना आपने बहुत गोते खाए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपने नहीं की होंगी ना जीवन में, या तो वो भी आपको करनी पड़ी होंगी या तो नहीं करते हुए भी आपको माननी पड़ी होंगी। अ, इनकी खुशी के लिए आपको वो सब भी करना पड़ा होगा जो आप नहीं करना चाहते थे। इनकी खुशी के लिए ना आपने अपनी लेवल से नीचे तक गिरने की भी कोशिश की होगी, जिस लेवल तक आप गिरना ही नहीं, आपके नेचर में ही नहीं था, आपने फिर भी उस लेवल तक अपने आप को गिराया होगा, उस लेवल तक बेंड किया होगा अपने आप को, ताकि ये खुश रह सकें या ये अपने जीवन में ध्यान दे पाएँ, आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, बट ऐसा
इनको समझ नहीं आ रही थी, बट अभी इस टाइम पे इन लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है। तो आपस में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि ये जान चुके हैं कि अब आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में क्या चल रहा है, या फिर आपको अपनी लाइफ का अगर हिस्सा बना के रखना है, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के उभरे हो जिसके पास सब कुछ, लगभग सब कुछ, इतना कुछ बिगाड़ने के बाद भी ना ईश्वर आप पर मेहरबान है, कुदरत आप पे मेहरबान है। और मुझे लग रहा है कि इनसे आपकी कंडीशन तो कई गुना बेहतर ही है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि नेचर की बहुत सेवा करते हैं, नेचर से बहुत अटैच्ड हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका जो घर है वो भी इन लोगों से कहीं न कहीं बेहतर होगा। पता नहीं किसकी एनर्जी है, बहुत अच्छी है। इन लोगों से तो बेहतर ही होगा, बेशक वो घर बड़ा हो या ना हो, बट साफ-सुथरा होगा और वहाँ पर ईश्वर के लिए एक स्थान होगा या कुछ भी। बहुत ही पीस है आपके घर में, शांत माहौल होगा आपके घर में। और दूसरों को सच कहूँ ना, दूसरों को कदमों में लाने के चक्कर में ना कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म कर ली है, अपनी इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म कर ली है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जो डिवाइन की उनके ऊपर ब्लेसिंग्स थी, कहीं न कहीं वो ख़त्म कर ली हैं उन्होंने। अब उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है, ऐसा है या नहीं पता नहीं, बट उन लोगों को ये चीज़ एहसास हो रही है कि इस नफ़रत में या इस बुराई में जो भी उन्होंने अपने मन में रखी हुई थी, ये कोई लेडी हो सकती है, जो मेजर रोल जिसने प्ले किया है, कोई लेडी हो सकती है जिसको आप जानते भी हो या नहीं, बट आपको क्लियर नहीं है अभी इसके बारे में। ठीक है? एक आप इसको जानते हो या नहीं, आपको शायद डाउट हो, बट इसको अभी तक यही लगता है कि आप इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके सामने इसका जो मुखौटा है बहुत इसने पॉज़िटिव बना के रखा होगा, या फिर धार्मिक टाइप का बना के रखा होगा, या फिर इस तरह का जो कि मतलब इसको ये वहम है कि इसकी रियलिटी जो ये रियल में जो इसका सेल्फ है उसको कोई भी नहीं जानता। आप इसको जानते हो या नहीं वो अलग बात है, बट इसको ऐसा घमंड है कि इसके बारे में अभी आप नहीं जानते, और इससे पहले कि आप इसके बारे में जान जाओ, और इसकी जो फटीचे टाइप की हालत इस टाइम पे डेफ़िनेटली हुई है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड ये कन्फर्म कर रहा है कि दूसरों को अपने कदमों में लाने के चक्कर में, अपनी वाह-वाही करवाने के चक्कर में ये इंसान खुद को ही पूरी तरह से कहीं न कहीं खो चुका है, ख़त्म कर चुका है। पापों के अंदर पाप कर के ना, पापों में कहीं न कहीं डूब चुका है, ऐसा लग रहा है। अपने कर्मास बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुका है, और अब इस इंसान को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे से जानता है कि एक समय ऐसा था जब इसकी जीवन की जो दशा थी वो आपसे बेहतर थी। लेकिन अब समय के साथ आपकी जो लाइफ़ की जो कंडीशन है, आपके इतना कुछ सहने के बाद भी आपको अपने अधीन करने के बजाय उल्टा ये इंसान आपके अधीन हो चुका है। कहीं न कहीं आपसे ही ये इंसान शिक्षा ले रहा है कि जीवन अकेले भी किस तरह का आपने स्ट्रगल करके खुद को इस तरह से सँभाला है, तो किस तरह से इंसान को जीना चाहिए। कहीं न कहीं ये इंसान आपसे शिक्षा ले रहा है इस चीज़ की। कुछ तो है जो ये आपसे ही कॉपी कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी पे बहुत काम किया है, किसी से भी कोई शिकायत भी हुई होगी तो भी आपने लड़ाई-झगड़ा करने के बजाय आपने शांति को चुना है, प्रेम को चुना है, और नेचर के साथ आपने समय बिताया होगा, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है। आपके या फिर इनके हाथ में, दाएँ हाथ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि कहीं छोटी-मोटी खरोंच या चोट या स्वेलिंग या कुछ ऐसा हुआ हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कन्फर्म कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो डाउनलोड कैच किया है वो सही है या गलत है। सबके साथ नहीं, बट कोई तो ऐसा है यहाँ पे, स्पेशली वो इंसान जिसके लिए डाउनलोड है। वैसे बाकियों के साथ भी अगर रेज़ोनेट हो रहा है तो ये आपके लिए भी है, बट किसी न किसी पर्सन के हाथ में, लेफ्ट हैंड में इस टाइम पे या तो स्वेलिंग होगी, या तो किसी तरह की कोई छोटी-मोटी चोट होगी, या कुछ तो हुआ होगा आपके लेफ्ट हैंड में। ठीक है? तो आप मेरे को बताइएगा ज़रूर। ओके, तो दूसरा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों को लगता है कि अब ये लोग आपको खो चुके हैं, आपसे बहुत दूर हो चुके हैं, या आप इनसे बहुत दूर हो चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि स्मूथनेस बनी रहे आपके साथ। अगर आपके जीवन में झाँक कर देखना है, अगर आपका हिस्सा बनना है, तो कहीं न कहीं इनको आपसे जुड़कर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको अपनी अकड़ छोड़नी पड़ेगी, और ये जो चापलूसी वाले काम इन्होंने किए हैं, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इन लोगों की इस टाइम पे ऐसी कुछ गॉसिप चल रही है, और उसी के लिए ये कोई एक्शन लेते हुए मैं देख रही हूँ। इस कार्ड से ये कन्फर्म हो रहा है। ठीक है? ये लोग कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, कि कोई अच्छा मुखौटा पहनकर, मतलब कि कुछ अच्छा बनने का, आपके शुभचिंतक होने का नाटक हो सकता है ये करें। और
इन्हीं के पीछे कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इन्हीं की बातों में आकर शायद सच को झूठ और झूठ को सच मानकर मान लिया था। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, मेजर रोल किसी कपल का है एंड उनके साथ कोई और भी हैं 2-3 लोग या 2 से ज़्यादा या कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बिना सोचे-समझे इन पे बातों पे ट्रस्ट किया होगा। एक कपल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने अपना चेहरा ख़ास करके जो फीमेल है, इसने अपना चेहरा अभी तक ढका हुआ है। इसको ये वहम है कि ये अभी आप इसके बारे में नहीं जानते। बट हो सकता है कि आपको डाउट हो, आप जानते हो। तो यहाँ पर जो मेल है शायद उसके दिमाग में ऐसा कुछ आया है या कुछ ऐसा कोई एक मेल पर्सन है इस ग्रुप का जिसको ये चीज़ एहसास हो चुकी है कि अगर आपके जीवन का अगर इनको फ़ायदा चाहिए जीवन में, अगर इनको या तो अपने बुरे कर्मों से जो दंड मिल सकता है कर्मों का, उसके दंड से अगर बचना है या तो जो कुछ इन्होंने खोया है वो अगर पाना है या तो जो इनकी बर्बादी अभी इनको दिख रही है उससे बचना है या फिर अगर आपके लाइफ में थोड़ा भी इंटरफेयर करना है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं ना, उन खुशियों को ये रिवर्स करना चाहते हैं और उसके लिए अभी अच्छाई का दिखावा करके कहीं न कहीं ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जो आपके लोगों के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छा मेल-मिलाप है ना, उस चीज़ को इफ़ेक्ट करेंगे ये किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट करना चाहते हैं और बहुत-सी बातें हो सकता है इन्होंने की होगी। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि समय का जो पहिया है ना, वो आपके फ़ेवर में घूम चुका है। वो किस लिए घूम चुका है, वो मैं आपको बताऊँगी अभी। और जो कुछ आपने बर्दाश्त किया है ना लाइफ़ में, वो सच में एक्सप्रेस करना बहुत कठिन है। और अफ़सोस की बात ये है कि आप अभी भी इन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं। बहुत अफ़सोस की बात है ये, ठीक है? मेरे को लग रहा है कि ये जो ये इनका जो एक्शन है ना, ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो एक आपका अच्छा माहौल बना हुआ है, एक अच्छी जो पर्सनैलिटी आपकी समाज में जो सकारात्मक जो आपकी इमेज बनी हुई है ना, उस छवि को कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। अभी भी ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, उसी के लिए कोई एक्शन लेते हुए मेरे को दिख रहे हैं, विद पूरी टीम जो इनकी है, पूरा ग्रुप जो है, पूरा मिलकर कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि आपको ये तोड़ सकते हैं। बट इनकी ये जो एक्शन है ना, इनका ये जो एक्शन है, ये आपको कुछ ऐसी चीज़ों से भी, कुछ ऐसे राज़ जो हैं, अभी भी आपके जीवन में जो आपको क्लियर पता नहीं है, उन राज़ के ऊपर से पर्दा उठा देगा। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कहीं इनका ये जो स्टेप है, अभी ये भी आपको आपकी जो परेशानियाँ इस टाइम पे चल रही हैं ना, उसका असल कारण क्या है? कहीं न कहीं उन चीज़ों से ये आपको अवगत करवाएगा। उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दे जाएगा। तो अगर ये लोग अभी भी कोई कोशिश करते हैं ना या तो अच्छा बन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि थोड़े दिन से या कुछ समय से ये लोग आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे होंगे या तो किसी न किसी माध्यम से आपके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। अ इस तरह का अपने आप को पेश कर रहे होंगे जैसे ये पूरी तरह से ईश्वर से जुड़े हुए हैं और किसी एंजल की तरह हैं जो कि बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल जहाँ पे जैसे टेम्परेंस में एक एंजल दिख रही है ना, जो कि ईश्वर से जुड़ी हुई है और आपके साथ कर्मास को बैलेंस करना चाहती है। हो सकता है कि अपनी गलती के लिए भी माफ़ी माँगना लग जाएँ कि हाँ, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। बहुत ही एक स्पिरिचुअल सी पर्सनैलिटी को सुलझा हुआ इंसान बनकर ये लोग आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे और उसका जो मकसद होगा वो आप जानते हैं कि उसका मकसद क्या है बट उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आप जानते हैं। रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके लाइफ़ में अभी एक असमंजस की स्थिति है कि आखिर ये लोग कौन हैं? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, स्पेशली आपके अपर चक्रास जो हैं, आपका क्राउन चक्रा जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको फ़ील हो रहा होगा। तो इन चीज़ों का जो असल कारण है ना आपके अनहेल्दी होने का या फिर जब आप कोई टेस्ट वगैरह करवाओगे डॉक्टर के पास जाके तो नॉर्मल आना लेकिन कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होना जो कि आप नोटिस कर रहे हैं बट आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न की जो स्थिति है आपके जीवन में कि आपके साथ हुआ क्या है या हो क्या रहा है, इन चीज़ों से उल्टा पर्दा उठ जाएगा। ओके, तो इनके ये जो एक्शन है कहीं न कहीं इनके लिए ये भी एक मैं इनके लिए तो छोड़ो पर आपके लिए कहीं न कहीं ये भी एक पॉज़िटिव रोल प्ले करते हुए दिख रही है मेरे को। ओके, तो यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब समय आ चुका है कि आप अपनी जो डिपेंडेंस थी ना दूसरों पर डिपेंडेंस थी या फिर आप कुदरत पर डिपेंड थे, ईश्वर पर डिपेंड थे, कर्मास पर डिपेंड थे कि चलो मैं अच्छे कर्म करूँगा
तो या अच्छे कर्म करूँगी, तो जो भी हिसाब होगा वो ईश्वर करेंगे। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये लोग कुछ एक्शन आपके खिलाफ लेते हैं, ओके, जैसे ही ये लोग अपने मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन बन के ये लोग आपके जीवन में आएँगे अभी, और अपनी जो नेगेटिव इंटेंशंस है ना, ये मैं सच कहूँ ना, कोई ऐसा इंसान, जैसे हम होते हैं ना, हम किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले हम लर्न करके जाते हैं अच्छे से, कि रट्टे रट्टे लगा के जाते हैं कि हमें ऐसे एक्ट करना है, हमें ऐसे, तो ऐसे ही कुछ ऐसा इनके साथ भी हो रहा है। ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं इस टाइम पे कि हम इस तरह के एक्शन लेंगे, हमें ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, इस तरह अपने गुस्से को छुपाना है, इस तरह चीज़ों को बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारी इंटेंशन क्या है उसके लिए इनको श्योर है। बट इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आप जो हैं, देखिए, आपके लिए एक चीज़ कही गई है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, बैलेंस आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, बट उसका माध्यम जो है ईश्वर आपको ही बनाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि आप बैठे रहेंगे और ईश्वर आपके लिए खुद कुछ कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको माध्यम बनाया जाएगा। आप ही के द्वारा आपको जस्टिस दिलाया जाएगा, आप ही को एक्शन लिया जाएगा, आप ही के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है? तो आप कोई ना कोई काम देखना, आप समय पर ना, आप समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस समय पे ऐसी कोई बात बोल दूँगी या ऐसा कुछ कर दूँगी या कर दूँगा, तो ऐसा कैसे हो गया? तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ही के माध्यम से डिवाइन करवाएँगे, और वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। डिवाइन प्लीज़, ओके, ऐसा क्या है जो मेरे ही व्यूअर्स के माध्यम से आप करवाना चाहते हैं? उसके बाद हम थोड़ा-सा ना आपके जो एनिमीज़ या फिर जो ये नेगेटिव रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी-सी एनर्जी लेंगे। बट अभी हम देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो ईश्वर आप ही के माध्यम से करवाना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सीक्रेट है अभी। ओके, रिवर्स, रिवर्स किंग। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भी कुछ इन्हीं की तरह, मतलब क्या बताऊँ, जो अंदर आप अंदर ही अंदर इनकी इंटेंशन आप जानते हो, बट सामने आप भी इनके साथ इस तरह से पेश आएँगे, या आपको इस तरह से पेश आना पड़ेगा कि जैसे आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता इनके बारे में, इनकी इंटेंशंस के बारे में जैसे आपको कुछ नहीं पता। और आपको एक स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ, स्ट्रेंथ दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, और आप इन पे काबू पा लेंगे, ठीक है? आप इन पे काबू पा लेंगे आने वाले समय में। आप इनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं ना आपके जीवन में, ख़ास करके जो आपका भय है, यहाँ पर जो मेन पर्सपेक्टिव है ये सब चीज़ें करवाने का, जो आप ही के माध्यम से डिवाइन करवाने वाले हैं, वो ये है कि आप अपने डर पे काबू पा लेंगे। आप अपने डर पे, अपने भय पे आप काबू पा लेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने समय पर खोई होंगी, जिनके आप काबिल थे, बट आपको सही समय पे नहीं मिली होगी। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं जिनको कोई जॉब, बहुत ज़्यादा कोशिश, जॉब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, इतनी सारी दुआएँ माँगने के बाद भी आपकी जो गुड लक था वो कहीं न कहीं रुका हुआ था। तो वो चीज़ें अब मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें अभी एक साथ, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आप ब्लेसिंग्स यहाँ पे देख रहे हो आप, बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं, और वो ब्लेसिंग्स आपको स्ट्रेंथ देंगी, या फिर आपकी स्ट्रेंथ ही है जो उन ब्लेसिंग्स को गेन करेगी। आपको अपनी ताकत से, अपने रियल सेल्फ से रूबरू करवाया जाएगा ईश्वर के द्वारा, और एक समय ऐसा आएगा जब आप इनको चुन-चुन कर इनकी औकात दिखाएँगे। चुन-चुन कर आप इनको इनकी औकात दिखाएँगे। आप एक समय पे, ऐसा समय आएगा कि आप ना इनको चुन-चुन कर इनकी औकात दिखाएँगे, इनकी रियलिटी दिखाएँगे, और आप अच्छे से जान जाएँगे कि आपको कब, कहाँ, किसके साथ किस तरह से पेश आना है। नॉट ओनली दीज़ पीपल, बट आपको सोसाइटी में, समाज में, जब तक भी आप जहाँ दुनिया में हो, आप बहुत अच्छे से इंसानों को पहचानेंगे, और कब किसके साथ किस तरह से कब कैसे पेश आना है, आप वो चीज़ सीख जाएँगे आने वाले समय में। और आपके जो एनिमीज़ हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे ये कार्ड 2 बार मैं छोड़ चुकी हूँ, थर्ड टाइम यही आ रहा है कि अब देखो, आपके बारे में भी थोड़ा बहुत यही कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं, चाहे कुछ भी बोलो, बट आप भी अंदर से हर्ट हैं। अफ़सोस तो आपको भी बहुत है कि दुनिया ऐसी क्यों है? अकेले में आप भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते होंगे। आपको भी ऐसा लगता होगा कि इतना कुछ पाके, या जो कुछ भी मैंने लाइफ़ में सीखा या जो भी है, मतलब क्यों हुआ? क्या अपनों के नाम पे बहुत सारे धोखे जो आपने खाए हैं ना, ये कहीं न कहीं आपके दिल में अभी भी घाव की तरह बैठे हैं, और आने वाले समय में भी आपको इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर होगा कि
इतना कुछ करने के बाद भी दुनिया में ऐसे लोग क्यों हैं कि ना खुद आराम से सुकून से रह सकते हैं और ना ही किसी और को एक रियल इंसान बन के रहने देना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको अफ़सोस है कि आपने अपना जो सच्चा जो एक नॉर्मल जो जैसे एक बचपन इंसान में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, गुस्सा नहीं है, अगर है तो मुँह पे बोल दिया और दूसरे ही पल में सब कुछ नॉर्मल हो जाना, वो जो सेल्फ होता है इंसान का, वो जो नेचर होता है, कहीं न कहीं आपने खो दिया इन लोगों से लड़ते-लड़ते या इनकी जो दुष्ट बुद्धि है उसके वजह से। बट फिर भी आप स्ट्रेंथ रखेंगे, आप जानते हैं कि अब आपको कहाँ पर अपने लिए किस तरह से पेश आना है, किस तरह से अपनी जीवन को आगे बढ़ाना है, कब कहाँ पर किस तरह की कितनी और क्यों एक्शन लेनी है आप जानते हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको नेचर के साथ जुड़ के रहना होगा और अपनी प्रोटेक्शन पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश रही है इनकी आपकी मतलब किसी न किसी ऐसे पर्सन मेरे को देखिए यहाँ पे ठीक है, ऐसा है कि आपकी कोई है यहाँ पे किसी की एनर्जी है और ये बहुत लंबे समय से 2-3 दिन से 3-4 दिन से मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई तो है जो कि कोशिश कर रहा है आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की या फिर उसके राज़ को जानने की कि आप सेफ़ कैसे हैं। क्योंकि कोई तो है जिसको लगता है कि अभी तक उसके वार से कोई खाली नहीं गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इसको अपने ईगो पे लेके बैठा हुआ है और ओके कोई तो है जो कि ट्राई कर रहा है जहाँ पर कहीं पैसा वगैरह भी इन्वेस्ट हो रहा है। आपकी प्रोटेक्शन आपकी जो आपको कौन-सी चीज़ें क्यों बचा रही हैं, क्या बचा रहा है, उन चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश हो रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है। और कुछ चीज़ें भी आप देखते होंगे कुछ ऐसी जो आपके घर में जो कि बहुत ही जैसे किसी के घर में इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे थोड़े दिन से चलो जो भी है आप समझ सकते हैं, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स जिनको हम कहते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें शायद आप फेस कर रहे होंगे, ये सभी के लिए नहीं है, बहुत ही रेयर लोगों के लिए है यहाँ पे, सबके लिए नहीं है कि सभी के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है, बट इसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो रिज़ल्ट यहाँ पे द एम्परर है और आने वाले समय में ये लोग जान जाएँगे कि आपको कैच कर पाना इनके बस की बात नहीं है और फिर ये लोग मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन से बस करते हुए, निराश होके अपनी जो भी ये ट्राई कर रहे थे, उस चीज़ को छोड़कर निराश होते हुए आपके जीवन से बाहर निकल रहे हैं और ठीक है, इनको कहीं न कहीं आने वाले समय में ना रिग्रेट ज़रूर होगा कि इन्होंने एक डिवाइन सोल ये जानते हैं कि आप जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने आपको चूज़ किया है, उस पर्पस में सॉरी अरोड़ा नहीं, रोड़ा बनने की ये कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का इनको खेद भी होगा आने वाले समय में। ठीक है? और उसका खेद कैसे होगा? हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन के माध्यम से इनके खुद के कुछ कार्मिक पैटर्न स्टार्ट हो जाएँ, बट क्या होगा, क्या नहीं, वो आने वाले समय की बात है। कहने का मतलब यही है कि अभी आपके लिए ये है कि आप ईश्वर पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए और आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, उस गाइडेंस को ध्यान से फ़ॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं और रीडिंग सुनने के बाद हो सकता है क्योंकि कुछ लोग ना बहुत सारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। कोई कोई चैनल में कुछ सुन रहे हैं, किसी चैनल पे कुछ सुन रहे हैं, तो पज़ल हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है या क्या और अगले, दूसरे, तीसरे दिन ना उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं इस चैनल से या कहीं से भी आपको गाइडेंस के रूप में अगर सही लगती हैं, तो आप उन चीज़ों को एक नोट कर लीजिए, ठीक है? की पॉइंट्स में नोट करना सीख लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जो चीज़ें आपने जीवन में खोई हैं ना, ठीक है? जो चीज़ें आपने जीवन में खोई हैं, आने वाले समय में मैं देख रही हूँ 10 महीने, अगले 10 महीने या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछले 10 साल में जो कुछ भी आपने खोया है, जिसके आप हकदार थे, वो चीज़ें आने वाले समय में आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। ठीक है? तो घबराने वाली बात नहीं है, आपकी जो स्ट्रगल है बहुत लंबी रही है, ख़ास करके जो इस टाइम पे आपको अकेला फ़ील हो रहा होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी साइन है इस रीडिंग की कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। इस टाइम पे ना आपके नाम पे आप सॉरी आपके अपनों के नाम पे आपके जीवन में ना या तो कोई भी नहीं होगा, ऐसे तो बहुत होंगे लेकिन जिस लेवल का आप अपनापन चाहते हैं, उस लेवल का अपना कोई नहीं होगा इस टाइम पे या तो आपके पास ना जो विश्वास पात्र जो लोग होते हैं ना, उन लोगों की कमी होगी इस टाइम पे। तो वो चीज़ें सब आप अगले आने वाले 10 महीनों में या 10 महीने के आस-पास आप गेन करेंगे या फिर पिछले 10 महीने में 10 साल में आपने जितना कुछ खोया है ना जीवन में, आने वाले समय में
आप उन चीज़ों को गेन करेंगे ऐसा मेरे को दिख रहा है। और इन लोगों का आने वाले समय में क्या होगा, ओके, ये होगा एक दूसरे को ब्लेम गेम, तूने बोला था इसलिए किया, मेरे को तो पहले ही मन नहीं था, बट तूने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। तो इस तरह की कुछ ब्लेम गेम या फिर कुछ आपस में झगड़ा कुछ ऐसा होगा। और दूसरी ये है कि अपने कर्मों का ना इनको भोगना शुरू करना होगा। अभी इनका टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा फ़ेज़ इनके जीवन में स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर अब इनको अपना सारा कर्मा याद आएगा और मन जो है इनका, दिल जो है वो दुखी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है और माइंड जो है पूरी तरह से ब्लैंक हो जाना ना जैसे किसी का, इस तरह का कुछ फ़ील हो रहा है मेरे को। तो कहने का मतलब यही है कि आने वाले समय में ना कर्मास तो भोगने ही पड़ेंगे इनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेज़ोनेट की होगी और अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉज़िटिविटी को क्लेम कीजिएगा, नेगेटिविटी को जाने दीजिएगा। एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि कमेंट बॉक्स में मेरा ये रिश्तेदार ऐसा है, मेरी वो सास, ननंद या कोई ऐसी है, वैसी है या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आप मत कहा कीजिए क्योंकि मेरी जो इंटेंशंस रहती हैं, वो यही होती हैं कि जो आप कमेंट में जो भी आप कमेंट करते हो, पॉज़िटिव करते हो तो आपको पॉज़िटिव कर्मा मिलेगा। अगर आप नेगेटिव कुछ बोलते हो तो नेगेटिव, इसीलिए मैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खुद से ही डिलीट कर देती हूँ ताकि वो चीज़ें कहीं न कहीं उनके लिए मैनिफेस्ट ना हो। मेरे व्यूअर्स चाहे कैसे भी हैं, अज्ञानवश कुछ भी बोल देते हैं और इसीलिए मैं आपसे फिर से एक बार कह रही हूँ कि आप मानती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है और जो कुछ हुआ है वो इस रीडिंग में ऑलरेडी दिख गया है, तो बता के क्या फ़ायदा है? हो सके तो आप पॉज़िटिविटी को क्लेम कीजिए। आपके साथ किसने क्या किया है उसमें ना मैं कुछ कर पाऊँगी, ना आपके साथ जो और लोगों ने कमेंट किए हैं, ना वो कुछ कर पाएँगे, ना ही वो कोई पर्सन कुछ कर पाएगा जो कमेंट पढ़ रहा होगा। तो बेहतर यही है कि आप उन चीज़ों को ईश्वर के हवाले छोड़ दें और पॉज़िटिव कमेंट करें ताकि इन शॉर्ट मैं कहूँ कि पॉज़िटिव मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है? ताकि आपको वैसा ही पॉज़िटिव उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे-राधे। थैंक यू।